सो हाय एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर टॉपिक ऑफ एप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सो आज हम पढ़ेंगे कि एप्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि एप्स कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कैसे बना सकते हैं हम, कितने तरह के होते हैं एंड अदर स्टफ्स। और उसके साथ ही साथ ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। और इसी तरह हम जल्दी जल्दी नए नए वीडियोस में अपलोड करता जाऊंगा, और आप इसी तरह से देखते जाइए, सीखते जाइए एंड लर्न as fast as you can and implement it also so that you can crack it to Salesforce. So yeah, let's continue. So what are apps? So an app is a collection of items that work together to serve a particular function. मतलब ऐप को आप समझ सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया एज एन एग्जाम्पल। तो जब भी आप उस पर क्लिक करते हो तो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन उसके क्या क्या है कि उस पर आप दुनिया भर के फीड्स देख सकते हो। यू कैन अपलोड योर ओन फोटोग्राफ्स, रील्स और स्टेटस इफ यू वांट। तो उसी तरह से ऐप्स होते हैं। किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बिजनेस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ऐप्स बना सकता है, और उसमें अकॉर्डिंगली डेटा फीड कर सकता है टू इंक्रीज देयर बिजनेस, टू एनालाइज दैट हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस and what are the shortcomings they are facing, or what are the issues they may face in the near future. They can even visualize the data, they can see, they can track, and they can provide the customer with better service. तो ये होता है बेसिकली ऐप का काम। ठीक है, तो जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर एप्स, डिफाइन एप्स, तो आप क्या बोलोगे कि ऐप इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम दैट वर्क टुगेदर टू सर्व अ पर्टिकुलर फंक्शन, और ऐप इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और वी कैन से एप्स इज लाइक collection of items to perform a particular business functionality as per the requirement. तो हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। यस, वी कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड द बिजनेस प्रोसेस। वी कैन डू दैट। नाउ एप्स दिखेंगे कैसे? तो ऐसे दिखेंगे, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो, कहाँ गया? हाँ, सो ये देखो, ये रहा। जैसे आपको ऐप्स देखने हैं दुनिया भर के बहुत सारे इसमें हैं फिलहाल मेरे ऑग में, तो ये रहा, ये देखो। हाँ, ये रहे। तो ये सर्विस एक ऐप हो गया, साइट डॉट कॉम, या सेल्स हो गया, सेल्स कंसोल हो गया। तो सबका अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। जैसे अभी मैं अगर चाहूँ तो सेल्स में जाना चाहूँ, तो सेल्स में मैंने क्लिक किया, तो ये क्या हो गया, सेल्स ऐप ओपन हो गई। और सेल्स में हमको क्या क्या जरूरत पड़ सकता है? अपॉर्चुनिटीज, हमने कोई कैंपेन रन किया है तो वो जरूरत हो सकती है हमें। और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट की, मतलब आपको किसी भी कैंपेन से कितने लोगों ने वहाँ एनरोल किया हो, या उस तरह के का जो भी डेटा है, देखो आप यहाँ से ऑल अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। आपको विजुअलाइज करना है अगर डेटा को रिपोर्ट फॉर्मेट में या फिर डैशबोर्ड में, तो यहाँ से देख सकते हो। रिपोर्ट मतलब आप सभी को पता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि रिपोर्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। उसके लिए अलग वीडियो आएगी, बट देख लो कि रिपोर्ट क्या होता है। तो रिपोर्ट, या ये तो बहुत सारे तरह के रिपोर्ट हो गए, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सैंपल रिपोर्ट्स वगैरह। तो मतलब बेसिकली यही बताने का पर्पस था कि कोई भी ऐप क्या करता है। देखो, ये हो गया कलेक्शन ऑफ आइटम्स टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। सो नाउ, ऑब्जेक्ट्स। तो व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? तो ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स आर डेटा, लाइक डेटाबेस टेबल्स दैट अलाउ अस टू स्टोर डेटा स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो किससे? तो डेटा टेबल से। जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, तो फोन बुक होता है ना। तो आप फोन बुक देखते हो कि कैसा होता है। जैसे क्लिक करते हो फोन, अपने स्मार्टफोन पे क्लिक करोगे, फोन पे या फिर डायलर पैड पे, तो आपको ऑप्शन आएगा ना नाम का, जहाँ आप सेव करते हो अपने किसी भी दोस्त का, घर वालों का नंबर। तो कैसे होता है कि आप उस पर नंबर सेव करते हो, क्लिक करते हो, एंड यू गेट टू नो अबाउट ऑल द अदर डिटेल्स ऑल्सो। उनका नाम, अगर आपने सेव सेव करा होगा उनका ईमेल, तो फिर ईमेल, और उसके बाद वेरियस एड्रेसेस भी अगर आपने सेव करा होगा तो अकॉर्डिंगली आपको दिखता है। तो उसी तरह का होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल ऐसे देख सकते हो।
कि जैसे ये एक डेटाबेस टेबल हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो, जैसे प्रोजेक्ट का कोड हो गया, नाम हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम हो गया, तो ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विच यू वांट टू सेव इन अ फील्ड, या फिर फोन का क्या कहते हैं, क्लास का रजिस्टर ही मान लो, है ना। तो अब जैसे ऑब्जेक्ट्स को अगर हम मान ले कि एज पर द definition के objects are like table, so tabular representation of data। तो टेबल में क्या क्या चीजें होती है, टेबल टेबल को हम अगर बेसिक उसको तोड़ फोड़ दें, if we break it down, so we can see that table is like a mixture of what, rows, columns, and the points where we save data are called fields, the data points, ठीक है। तो rows क्या होता है, बेसिकली रोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंस ऑफ एन डेटा। कॉलम क्या होता है, कॉलम रिप्रेजेंट अ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अपॉर्चुनिटी, सोर्स, और अकाउंट नेम, आईडी, रोल नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रोज जो आपको वर्ड हॉरिजॉन्टली दिख रहा होगा वो हो गए आपके रोज, वर्टिकल जो दिख रहा है वो देखो, ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल सारे हो गए रोज, वर्टिकल जो आपको दिख रहा है वो हो गया आपका कॉलम। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि कॉलम क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा वी स्टोर। तो यहाँ पे जैसे हमने आईडी स्टोर करी जो 1 2 3 4 या वॉट एवर 0 0 0 1 0 0 0 2 वॉट एवर, यहाँ हम नेम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिपार्टमेंट का नाम सेव कर सकते हैं कि ये बंदा किस डिपार्टमेंट का है, या फिर ये बंदी किस डिपार्टमेंट की है, वॉट एवर। आप जैसा भी डेटा स्टोर करते हो दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बट बोलने का मतलब यही था दैट कॉलम्स और रोज को मिलाकर के एक टेबल बनता है, और जहाँ पे हम स्टोर करते हैं उनको हम बोल सकते हैं डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके बाद तो ये तीनों तो नहीं, बेसिकली दो तो आपको पूछ ही सकते हैं कि व्हाट आर कॉलम्स और व्हाट आर फील्ड्स, इंटरव्यू में पूछते हैं, दे यूजुअली आस्क यस मेनी टाइम्स, यू विल बी फेसिंग सच क्वेश्चंस कि व्हाट इज अ कॉलम। सो कॉलम रिप्रेजेंट्स कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन वी स्टोर, and then a field. So what are fields? So in fields we store data values which are required for particular object in a record. I think there is a mistake here. We store data, आई थिंक ये उल्टा लिख दिया है मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो फील्ड्स क्या होता है, फील्ड बेसिकली स्टोर डेटा विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये इनर रिकॉर्ड आप हटा दो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। शायद ये गलती होगी मुझसे, मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो नाउ मूविंग अहेड, अब मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है और कस्टम ऑब्जेक्ट होता है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मतलब जो पहले से दिए होते हैं, सेल्सफोर्स ने इनबिल्ट, और कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे बना सकते हैं। वी कैन एडिट देम, वी कैन एडिट दोज परमिशंस एक्सेट्रा। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स और कस्टम ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस अगर बताऊं तो ये देखो, अब हम वापस से वहीं से शुरू करेंगे जैसे एप्स। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि एप्स बनाते कैसे हैं, और स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट का डिफरेंस भी आपको दिखा देता हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो a mandatory question that you will be facing in the Salesforce admin interview if you are a fresher, and maybe if you are like even if you have an experience of 1 or 2 years, you will also be facing such questions, because interviewers start from the basic before going into a deep, or before going to what you have worked upon. They'll be asking you the basics, right? So let's see. So अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, तो देखो यहाँ पे हम पहले जाएंगे सेटअप में। सेटअप हमारा की है फॉर एनीवेयर। सो हम गए सेटअप पे। नाउ व्हाट विल डू, विल गो टू ऑब्जेक्ट मैनेजर, राइट। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको अगर पता करना है कि इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड है कौन सा कस्टम है, तो देखो यहाँ पे टाइप दिख रहा है आपको, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है और ये कस्टम ऑब्जेक्ट है। एसी टेस्ट और एक होगा, एक मैंने बना के रखा हुआ है, या दिस वन,
दिस इज अ कस्टम ऑब्जेक्ट, ये मैंने बनाया, देखो यहाँ पर अभी अभी बनाया। तो फिर अब आप कस्टम ऑब्जेक्ट को है ना, उसको हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको, देखो एडिट करने का, डिलीट करने का। बस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये सेल्सफोर्स ने पहले से इनबिल्ट दिया है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो अपने फोन का। फोन में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं ना जो इनबिल्ट आते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लो यार, जीमेल ले लो, इनबिल्ट आया हुआ है ना। कैमरा ले लो, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर सकते हो। कैसे? कोई गेम आपने डाउनलोड करी, वो आप डिलीट कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो बेसिकली। सार को समझो। तो फिर अनइंस्टॉल कर सकते हो आपने। आपको जब मन किया आपने इंस्टॉल किया, आपने जब मन किया आपने अनइंस्टॉल कर दिया, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी मर्जी। तो उसी तरह से ये भी एक्ट करता है। तो ये दो आपको डिफरेंस बेसिकली याद रखने हैं। और अगर वो पूछते हैं कि नेम सम ऑफ द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, तो आप ले लेना नाम। अपॉर्चुनिटी, होम, लीड, टास्क, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, कैंपेन, डैशबोर्ड, आपकी मर्जी। तो अब हम बढ़ते हैं हाउ टू मेक एन ऐप। तो जैसे आपने देखा, एप्स क्या होते हैं? तो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। नाउ जैसे हमें एक ऐप बनानी है, तो हमको पहले सीखना होगा कि हाउ टू क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट। तो कस्टम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फर्स्ट विल क्लिक देयर, क्लिक ऑन न्यू, और फिर कस्टम ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने पेमेंट बना रखी है, तो ना आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे नाम देना है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया तो आप कुछ भी दे दो, एबीसी दे दोगे। और उसके बाद यहाँ क्लिक करो, प्लूरल देना है, तो एबीसी प्लूरल मतलब एस के साथ। तो वो प्लूरल लेबल आपको देना होता है। देन यू विल गिव दैट, एंड देन यू विल चूज की अलाउ रिपोर्ट्स एक्टिविटीज ट्रैकिंग फील्ड। ऑप्शन फीचर्स होते हैं, उसको अलाउ करके रखो, अच्छा ही रहेगा। और यहाँ पे देखो, जैसे इन डेवलपमेंट और डिप्लॉय। तो यहाँ क्या होता है ना कि डिप्लॉयड का मतलब है कि यू कैन यूज दिस ऑब्जेक्ट, यूजर्स कैन विल आल्सो बी एबल टू सी एंड यूज दिस ऑब्जेक्ट और इसका डेटा। एंड अगर आप इन डेवलपमेंट हम तब रखते हैं when we when the object is under development। मतलब कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड उसका डेटा अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, यू आर जस्ट टेस्टिंग इट आउट अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एंड यू डोंट वांट द यूजर्स टू सी दोस डेटा, तो आप इसको रखोगे इन डेवलपमेंट में। ठीक है। और यहाँ अलाउ सर्च, मतलब जब भी यूजर्स अगर सर्च करना चाहे कोई डेटा जो कि इस ऑब्जेक्ट में भी है, तो क्या वो उनको दिखेगी? तो हाँ, आप अगर ऐसा चाहते हो तो आप इसको क्लिक करोगे, नहीं चाहते हो तो नहीं करोगे। तो जैसे मैंने एबीसी रख दिया, ठीक है, एबीसी रखा है नाम, एबीसीएस कर देते हैं इसको। और इसको अभी आपको डिलीट करके भी दिखा दूंगा, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, अब मैंने किया इसको सेव, तो ये बन गया मेरा नया कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको तो बना दिया हमने। अब हमको ऐप में इसका यूज करना है, तो ये जो बना हुआ है ना, मैं आपको वो वाला यूज करके दिखाऊंगा। अब अगर आपको डिलीट करना है तो देखो आप यहाँ से कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। हमने बनाया जी, हमको डिलीट करना है, हमने कर दिया, एनी इश्यूज? नो। तो अब जाएंगे, जैसे हमने एक और बनाया था पेमेंट करके ना, तो व्हाट विल डू इज की भी हम उसको नाम एडिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पेमेंट करके बनाया था ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसका नाम पेमेंट नहीं, हम इसका पेटीएम ही कर देते हैं ताकि आसानी रहे। इसको भी पेटीएम हो जाएगा ये। चलो कोई नहीं, जाने को क्या ही फर्क पड़ता है नाम से। हाँ जी, तो हमने बना लिया। अब अगर आपको सर्च करना है तो आप क्विक फाइंड से उस पेज पे डेटा को आप फटाफट से सर्च कर सकते हो। जैसे देखो, आ गई हमारी ऐप। अब हमको क्या करना है, हमको ऐप बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? सिंपल, बहुत सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्स, तो हम जाएंगे यहाँ पे, सर्च करेंगे ऐप, हम जाएंगे ऐप मैनेजर पे। then what, we'll be clicking on new lightning app because we are about to make a new lightning app. And then what will be giving the name to our app? So let's give any name. यार, what name? phone pay? Yeah, that's, it's cool. Phone pay is better. Now, any code of light? So yes, I want to keep it purple, purple. थोड़ा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। हाँ जी, हाँ। नाउ ये सारे को तो आप वैसे ही रहने दो, usually there is no need to change them।
If you want, you can add utility items according to your usage. I don't want it now. And now यहाँ पे बताओ फोन पे के अंदर अंडर पेटीएम, सॉरी, now yes. So what do अरे यहाँ तो आना चाहिए था, ये तो नहीं आया. Available items, AC test one. अरे यहाँ तो आना चाहिए था, यहाँ नहीं आया. How is it possible? या आ गया, ये लीजिए आप. जैसे पेमेंट है, पेटीएम यहाँ नहीं शो कर रहा है ना. गेटवे लॉक्स, अवेलेबल आइटम हमने बनाया तो है. ओके, नो इश्यूज, विल बी यूजिंग AC टेस्ट वन एज दिस. जैसे ये रहा. और हम यूज कर सकते हैं, और भी कुछ यूज कर सकते हो यार, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी. जैसे पेमेंट हो गया, ये यूज कर सकते हो आप. और ये सारी यूटिलिटी आइटम्स है जो आप यूज कर सकते हो. जैसे मैंने AC टेस्ट वन डाला है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टैक्ट्स भी डाल के देख लेता हूँ. हाँ, दो बार आ गया, इसको हटा देता हूँ मैं. कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट ये हटा देता हूँ मैं. और इसके अंदर अवेलेबल प्रोफाइल्स, तो कौन कौन से प्रोफाइल्स आपको चाहिए कि वो देख सकें. तो जैसे मैं डालूंगा सिस्टम एडमिन, बिकॉज आई एम अ सिस्टम एडमिन, राइट. सो ये रहा. अब वो ऐप मेरा बन के हो गया है तैयार. अब हमको वो कहाँ दिखेगा, हमको यहाँ दिखेगा, देखो फोन पे दिख रहा है. अब आप इसको एडिट कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, एज यू विश, योर विश. एंड आप चाहो तो यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो फोन पे, ये देखो. आप इमेज अपलोड कर सकते हो अकॉर्डिंगली फॉर द आइकन विच यू वांट. या सी, you can see here the contacts, you can see here what not, only those things which you have uploaded. contacts का डेटा इसलिए दिख रहा है बिकॉज ऑलरेडी ये अपलोडेड डेटा है बाय डिफॉल्ट बाय सेल्सफोर्स, इसलिए आपको दिख रहा है. सो नाउ हम वापस जाएंगे अपने सेल्स ऐप पे. देख लिया, इतना इजी है बनाना, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है, इजी है, इतना ही इजी है. नाउ हम जाएंगे वापस से. हाँ, सो आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड, कस्टम बता दिया. आपको पता चल गया कस्टम मतलब वही जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी मेक एंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑलरेडी present on the platform by say which Salesforce provides for the users is a standard object. Example दे दो, account, contact, opportunity, etc., campaign, report, dashboard, whatever you want. Now next is Salesforce field. तो हाँ, Salesforce field भी दो तरह की होती है. जस्ट फील्ड मतलब आप ये वाले फील्ड जो हमने देखा था ना टेबल में, जैसे कॉलम आप जो बोलते हो ना, कॉलम, सो द डेटा विच वी स्टोर, टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा विच वी स्टोर, तो उसको फील्ड भी बोलते हैं हम. और डिफरेंट फील्ड्स, जैसे नाम एक फील्ड हो गया, विच विल स्टोर डेटा, विच विल स्टोर द डेटा ऑफ टाइप टेक्स्ट, या फिर आपकी मर्जी जीरो टाइप हो गया तो नाम को आप ये भी कर सकते हो कि नाम आपने मतलब नेम ऑफ द फील्ड इज नेम एंड द डेटा टाइप विच इट स्टोर्स इज ऑफ नंबर, तो वो कर सकते हो आप. तो ये भी दो टू टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड और कस्टम. स्टैंडर्ड वही जो एग्जैक्टली सेम लाइक the objects provide standard fields are those which are provided to us by Salesforce, and custom are those which we through direct customization. अगर आपको देखना है तो ये देखो, जैसे हम सेटअप पे जाते हैं, स्टैंडर्ड फील्ड्स को हम, हाँ, वन वन मोर थिंग्स, वी कैन वी डिलीट स्टैंडर्ड फील्ड्स, तो नो. कैन वी डिलीट कस्टम फील्ड्स, तो यस. तो ये सारे डिफरेंसेस आप याद रखो. जैसे अकाउंट में जाए गए हम, जैसे हमने ये बनाया ना, कहाँ गया, हाँ जी, पेटीएम बनाया ना जैसे हमने, तो ये देखो आप,
फील्ड्स इन द रिलेशनशिप में गए। अगर आपको एक फील्ड बनानी है, जैसे एक ऑलरेडी एक नेम नहीं है, फील्ड बनानी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ नए पे न्यू पे जाओगे। नाउ डेटा टाइप ऑफ द फील्ड, मतलब व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन दैट फील्ड। फिर चेक बॉक्स होगा, करेंसी होगी, डेट एंड टाइम। उसके बाद करेंसी मतलब if you want user to enter dollar or the currency, you can check, you can make it happen. Or number, location, pick list, phone, text area, text, pick list, मल्टी सिलेक्ट पिक लिस्ट, यू नो, कि जैसे आपने कॉन्टिनेंट डाला, फिर कौन सा कॉन्टिनेंट है, देन यू चूज द कंट्रीज इन दैट कॉन्टिनेंट, देन उसके बाद प्रोविंस, इस तरह से। तो हो गया मल्टी सिलेक्ट। तो मान ले कि मुझे चाहिए चलो हम यूज करते हैं नंबर, तो नंबर होगी, तो देन विल मूव फॉरवर्ड, विल नेम इट एज क्या, रुपीज जैसे, ठीक है, लेंथ 18 रखा, बहुत ही रख दिया भाई, करोड़ों की पेमेंट आई लगता है। हाँ, तो रुपीज रख दिया। उसके बाद ये बहुत सारे जैसे रिक्वायर्ड, तो ये ऑलवेज रिक्वायर्ड रखोगे तो हमेशा एक स्टार जो बन जाता है, यू मस्ट हैव सीन दैट स्टार, एंड इन द ब्रैकेट इट इज रिटन एज रिक्वायर्ड फील्ड, है ना। सो दिस इज इट, बट हम इसको अलग से कर सकते हैं, एंड आई विल शो यू हाउ। सो यस, एनी formula if you want, so no, we don't need any of these things to happen. So हमने बनाया, प्लीज नाम रखा, और हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये सबको विजिबल रहेगा, विजिबिलिटी है, और ये रीड ओनली किया है तो आप छोड़ दो। अगर आपने रीड ओनली किया है तो सबके लिए सिर्फ रीड ओनली ही रह जाएगा, तो इसलिए हम ये नहीं करने वाले हैं। एंड नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इसका लेआउट, तो लेआउट पेमेंट पे दिखेगा, है ना। तो नाउ लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो हम जैसे हम पेज लेआउट पे गए, ठीक है, सॉरी पेटीएम पे दिखेगा, मैं पेमेंट भूल गया, पेमेंट शायद मैं, हाँ ठीक है, सॉरी 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 अबाउट दैट। तो अब आप जैसे देख रहे हो, आप यहाँ पर रुपीज फील्ड है, हमने वहां पर क्या किया था, हमने वहां पर इसको रिक्वायर्ड नहीं किया था ना। अगर हमको चाहिए होगा तो क्या हम यहाँ से रिक्वायर्ड कर सकते हैं, हाँ जी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। सो इट्स अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी मेक अ फील्ड रिक्वायर्ड इन सेल्सफोर्स। सो दो तरीके हो सकते हैं, बेसिकली तीन होते हैं। So first of all is whenever we are making that field, whenever we are creating one, then we can make required. From the page layout we can make it required. Third, from we can use validation rules for that. तो वैलिडेशन रूल क्या है आगे ही पढ़ लेंगे, बट याद रखो कि वैलिडेशन रूल है, मतलब वैलिडेशन रूल यूज करना मतलब कि whenever we are entering a data, so ये पहले वैलिडेट होगा कि डेटा सही है कि नहीं, जो जिस तरह का डेटा टाइप है वो है कि नहीं। जैसे आपने टेक्स्ट रखा है और आप वहां से कोई यूजर नंबर डाल रहा है, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। और अगर आप पेज सबमिट कर रहे हो और वो खाली है, तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यू हैव टू एंटर ऑल द डेटा। तो उस तरह से हम ये दो तीन तरीके हैं, तो उससे हम फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड किया, ओके किया, तो अब जब भी मैं जाऊँगा ना, जैसे अब मैं यहाँ गया, पेटीएम पे सर्च करता, अब आपको दिखाते हैं। जैसे रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। जैसे फोन पे हम गए, हमको यहाँ एक नया डेटा डालना है, और आप अगर यहाँ पर, रुकिए मैं वो वाला मैंने किसी पर डाला नहीं है, किसी ऐप पे ना, तो मैं एसी टेस्ट को क्या करता हूँ, एसी टेस्ट है ना, तो हम गए इस पे, इसकी किसी फील्ड को हम, करेंसी तो पिक लिस्ट है, हम एक यहाँ पे बना देते फटाफट से एक नई फील्ड। हमने वहाँ रुपीज डाली थी, हम यहाँ पे भी रुपीज डाल देंगे। हमने वहाँ टेक्स्ट लिया था, हम यहाँ पर भी हमने वहाँ नंबर लिया था, हम यहाँ पे भी नंबर लेंगे। हम यहाँ नंबर लिया, हमने हमने यहाँ पे रुपीज रखा, ठीक है, नेक्स्ट गए, विजिबल किया, फिर से नेक्स्ट गए, ठीक है, स्कूल। अब रुपीज है ना,
तो हम जाएंगे इसको एडिट करने। फील्ड एंड रिलेशनशिप पे हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, वहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, जान लो। तो जैसे आपको रिक्वायर करना हो तो आप यहाँ से रिक्वायर कर सकते हो, सही है। दो जगह जहाँ से आप एडिट कर सकते हो, फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाके और पेज लेआउट पे जाके आप एडिट कर सकते हो। अब आप गए यहाँ पर, आपने एक बार इसको रिफ्रेश किया, अब इसी टेस्ट वन में है हम, एंड विल सी हाउ इट वर्क्स। जल्दी आ जाओ, देखो रुपीज यहाँ आ रहा है कि कंप्लीट दिस फील्ड नेम आ रहा है, अकाउंट इस पे भी आ रहा है, समझे। तो जितने ना ये सारे रिक्वायर्ड है, आप चाहो तो इसको नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हो। कैसे, हम यहाँ गए, हमने एडिट पे क्लिक किया एंड विल मेक दिस वन नॉट रिक्वायर्ड, और हमने सेव करा। हम वापस से गए फोन पे के एप्लीकेशन जो हमने बनाया हुआ है, और जैसे ही हमने न्यू टाइप किया, अब देखो आप रुपीज हट गया वो। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, अब भरो ना भरो, यू फिल इट और यू डोंट, इट्स नॉट मैंडेटरी or required, but previously we have made it required, and we have seen two different ways how we can make a field required. बेसिकली तीन तो आप बोल ही सकते हो, है ना, कि वेन एवर वी आर क्रिएटिंग, वेन फ्रॉम द पेज लेआउट्स एंड फ्रॉम वैलिडेशन रूल्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो यू नो अबाउट ऑल दीज। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चंस, सो दीज आर सम ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड some are when some of other interview questions I have told you while explaining how to make a object and how to make an app. Okay, so दूसरे अगले वीडियो में we'll be learning about profiles and other permissions, etc., object level securities. So yeah, just keep viewing this. And मैं थोड़ा रुक रहा हूँ because I'm like teaching, learning how to teach and then teaching. So I'm sorry for that, but yes, gradually सब कुछ improve हो जाएगा एक आध वीडियो में, and I'll try my best to make you understand कि how it works, and how you can learn and how you can implement basic implementation. Others तो आप फिर जब जाओगे, आप किसी भी organization को join करोगे, then you will be steadily learning that how to use those things and how things work inside a company by using this platform. Okay, so bye, have a good day.